अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद हसनैन खान। मैं हूं आपके साथ रमशाद साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आज़ाद कश्मीर में कई रोज से जारी एहतजाज आज खत्म होने का इम्कान है। आज़ाद जम्मू कश्मीर एक्शन कमेटी ने आज इख्तितामी जलसे का फैसला किया है। वज़ीर आज़म की जानिब से ऐलान के बाद कमेटी के रहनुमाओं का इजलास हुआ, जिसमें हुकूमती ऐलानात और आइंदा के लाहे अमल पर गौर किया गया। आज इख्तितामी जलसे में एक्शन कमेटी के रहनुमा हुकूमती ऐलान पर मुजाहिरीन को एतमाद में लेने की कोशिश करेंगे, जिसके बाद एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान किया जा सकता है। अवामी एक्शन कमेटी ने मुजफ्फराबाद में कौमी असम्बली के सामने धरना दिया। एहतजाज के दौरान 3 अफराद जाँ बहक और 9 ज़ख्मी भी हुए। गुज़िश्ता रोज़ भी मुजाहिरीन ने पुलिस की 2 गाड़ियाँ जला दी। बाजार बंद होने से खाने पीने की अशिया की भी किल्लत पैदा हो गई। कश्मीरियों के मुतालबात मान लिए गए, आटा और बिजली सस्ती हो गई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने 23 अरब रुपए फौरी देने की मंजूरी दे दी। घरेलू सार्फिन को 100 यूनिट तक 3 रुपए यूनिट बिजली दी जाएगी। फैसले के फौरन बाद आज़ाद कश्मीर बिजली कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक ने शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। आज़ाद कश्मीर की आवाम की जद्दोजहद रंग ले आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सुन ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर इजलास बुलाया। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर आज़ाद हुकूमत के वज़रा और आला सियासी क़यादत ने शिरकत की। वफाकी वज़रा और इत्तेहादी जमातें भी शरीक हुई। वज़ीर आज़म ने आज़ाद कश्मीर के मसाइल हल करने के लिए 23 अरब रुपए फौरी देने की मंजूरी दी। इस फैसले के फौरन बाद आज़ाद कश्मीर में बिजली की कीमतों में कमी कर दी गई। आज़ाद जम्मू कश्मीर महकमा तवानाई ने बिजली की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ। एक जायज़ अवामी मुतालबा जो है वफाक पाकिस्तान ने, हुकूमत पाकिस्तान ने कबूल किया है। पहले आटे का सरकारी नर्ख था 3100 रुपया फी मन, अब ये नर्ख 2000 पर फिक्स किया गया। घरेलू इस्तेमाल की बिजली के लिए 1 से 100 यूनिट तक बिजली की कीमत 3 रुपए फी यूनिट होगी। 101 से 300 यूनिट तक 5 रुपए, 300 से ज्यादा यूनिट के इस्तेमाल पर 6 रुपए फी यूनिट होगी। कमर्शियल सार्फिन के लिए 300 यूनिट इस्तेमाल पर बिजली की फी यूनिट कीमत 10 रुपए होगी। 300 से ज्यादा यूनिट के इस्तेमाल पर फी यूनिट बिजली की कीमत 15 रुपए होगी। आज़ाद कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी की हिमायत में लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर कश्मीरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन के क्या मुतालबात हैं, जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अब्दुल मजीद से, जो लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने मौजूद हैं। जी अब्दुल मजीद, आगाह कीजिएगा। जम्मू कश्मीर में पिछले 4 रोज़ से अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से एहतजाज जारी था, जिसका आज चौथा रोज़ था। इसी हवाले से यहाँ पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में भी आज एक बरतानिया में बसने वाले जो ओवरसीज़ कश्मीरी हैं उनकी जानिब से एक एहतजाज की कॉल दी गई। इस वक्त हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। उनका कहना है कि हमने उनके मुतालबात मान लिए हैं, लेकिन यहाँ बसने वाले क्या कहते हैं इस हवाले से सर बताइएगा, क्या कहते हैं आज के जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है? शुक्रिया सर। आज जो नोटिफिकेशन हमारे सामने आया है वो हमने देखा है कि वो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का जो चार्टर व डिमांड है उस पर पूरा नहीं उतरता। खुसूसन जो हुक्मरान तबकात हैं जो अवाम के पैसों पर जो अय्याशी करते हैं उनका वह जिक्र तक नहीं है। आटे की सब्सिडी की बात वहाँ नहीं है। इसलिए हम ये एहतजाज, चूँकि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने इस जो नोटिफिकेशन है उसको मुस्तरद कर दिया है, वो इसलिए हम आज जहाँ भी उनकी से सॉलिडेरिटी के लिए, उनके साथ यकजहती के लिए हम जहाँ भी मुजाहरा कर रहे हैं। और उस वक्त तक जब तक जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी वो हतमी फैसला नहीं करती, हम उनके इंतज़ार में उस वक्त तक हमारा ये प्रोटेस्ट जारी। बिल्कुल उस वक्त तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। साबरकुल सब क्या कहते हैं आज के इस नोटिफिकेशन के बारे में? देखें, आज अभी तक नोटिफिकेशन की कंफर्मेशन मैं आपको बता दूं कि ये आज़ाद कश्मीर के जो हुक्मरान हैं इन्होंने पहले भी ऐसे कई नोटिफिकेशन किए हैं और ये अमल दरामद नहीं करवाते, ये झूठ बोलते हैं। जब तक अवामी एक्शन कमेटी, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को ये यकीन नहीं दिलाया जाता कि वो किस तरह प्रोसेस क्या होगा, उस वक्त तक, जब तक जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी हमें ये कहती नहीं या उनका एक फाइनल फैसला नहीं आता, हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे। और इसी तरह ये आगे एहतजाज फैलेगा। यहाँ धरने भी हो सकते हैं या मुजाहरे कंटिन्यूस हो सकते हैं। फिर हम यूनाइटेड नेशन और ह्यूमन राइट्स और यहाँ के एमपीज़ को लिख सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो पॉलिसी साज इदारे हैं पाकिस्तान के अंदर, वो हालात की नज़ाकत का एहसास करते हुए आज़ाद कश्मीर के इस पुरअमन माहौल को ख़राब होने से बचाएं। जी बिल्कुल, जैसा कि इनका ये कहना है कि नोटिफिकेशन तो ज़रूर जारी किया गया है, इससे पहले भी इस तरह के कई नोटिफिकेशन जारी हुए हैं लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता। तो इनका ये कहना है कि
जब तक अवामी एक्शन कमेटी इस चीज़ की तस्दीक नहीं। 9 मई बहाना था, बानी PTI निशाना था। बानी PTI पर हमला लंदन प्लान का हिस्सा था जो तरीके अदम एतमाद से शुरू हुआ और आज तक जारी है। फजलुर रहमान ने भी एतराफ़ किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब, कहा कि अब तक मुल्क और आइन के साथ क्या खिलवाड़ किया गया उसकी तहकीकात होनी चाहिए। फिलफौर हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए। तमाम इदारों की हुदूद आइन में मुत्तयन है। नामुकम्मल ऐवान से वज़ीर आज़म, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और सदर का इंतखाब गैर कानूनी है। लंदन प्लान में पाकिस्तान आर्मी मुलवस नहीं थी। एक फर्द वाहिद का डिसीजन था जनाब स्पीकर, चाहे वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो, चाहे वो ये अटैक्स हो वजीर आजम इमरान खान साहब पे, कातिलाना अटैक्स हो, ये सब के सब लंदन प्लान का हिस्सा थे जनाब स्पीकर। 9 मई के हवाले से एक इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन बनना चाहिए कि 9 मई एक बहाना था, वजीर आजम इमरान खान निशाना था। कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स, सारे इदारों की लिमिट्स क्लियरली डिफाइंड है। फिलफौर हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट भी पब्लिक होनी चाहिए। हाउस इनकम्प्लीट है, न वजीर आजम का इलेक्शन वैलिड है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट स्पीकर साहब, आपका हम लोग एहतराम करते हैं, न स्पीकर का इलेक्शन जो है वो वैलिड है और ना ही डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन वैलिड है और ना ही प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का इलेक्शन वैलिड है। कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान हंगामा, अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। ख्वाजा आसिफ अपोजिशन अरकान ने एक दूसरे पर जुमले कसे। स्पीकर एयाज सादिक अरकान को चुप कराने की कोशिश करते रहे। उसके बाद ये जनाब कहते हैं कि आर्म्ड फोर्सेस की ओथ होती, बिल्कुल होती है। वो भी सबसे पहले जो है अयूब खान ने वायलेट की। इक्तदार के लिए इस मुल्क की तारीख का धारा बदल दिया। आज भी कदम उखड़े हुए हैं पाकिस्तान के, सिर्फ इसलिए क्या अयूब खान ने एक जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा था। निकालें उसकी लाश कब्र से बाहर और लटकाएं उसको फांसी के ऊपर। रात असेंबली डिसॉल्व की गई थी, पहले उसकी माफी मांगे। जब आइन तोड़ा गया था उसकी माफी मांगे। अब लंदन प्लान जो है अमेरिकी बयानिया की जगह अब लंदन प्लान आ गया। हम तो मानते हैं, हम जनरल ज़िया के साथ थे, हमने इस फ्लोर के ऊपर माफी मांगी हुई है उस चीज। कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान हंगामा, अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। ख्वाजा आसिफ और अपोजिशन अरकान ने एक दूसरे पर जुमले कसे। स्पीकर एयाज सादिक अरकान को चुप कराने की कोशिश करते रहे। कौमी असम्बली में हंगामा, शोर शराबा, एक दूसरे पर लफ्जी वार। अरकान ने ऐवान को बना दिया मछली बाजार। ख्वाजा आसिफ तकरीर करने आए तो अपोजिशन अरकान हत्थे से उखड़ गए। वजीर दिफा पर जुमले कसे और शोर मचाया। आपकी क्या फरमाइश है जी? और सारे बीच में सब बिल्कुल काइंडली एड्रेस द चेयर। कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है जी। ख्वाजा आसिफ भी जवाबी हमले करते रहे। ख्वाजा आसिफ ने अपनी ही जमात के स्पीकर एयाज सादिक से भी शिकवा किया। जी स्पीकर साहब इजाजत है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अपोजिशन अरकान की स्पीकर से भी तकरार हुई। एयाज सादिक ने कहा ये ऐवान ऐसे ही चलेगा। अपोजिशन अरकान स्पीकर से ख्वाजा आसिफ के कई अल्फाज हज़फ करने का मुतालबा भी करते रहे। खबर शामिल करेंगे आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ पर तोशाखाना का चौथा केस चलाने जा रहे हैं। बानी PTI के अडियाला जेल मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि पब्लिक मैंडेट के मुताबिक हुकूमत बनानी पड़ेगी, उसके बगैर मुल्क नहीं चल सकता। मुल्की हालात पर आर्मी चीफ को ख़त लिखूंगा। एक सवाल के जवाब में बानी PTI का कहना था कि शेर अफजल मरवत को कई मरतबा समझाया कि पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी ना करे। वो हर दूसरे दिन किसी न किसी पार्टी लीडर पर चढ़ाई कर देता था। सऊदी वफ्द के दौरे के मौके पर भी शेर अफजल मरवत ने मुतनाज़ा बयान दिया। शेर अफजल मरवत ने पार्टी के लिए बहुत काम किया, लेकिन उन्हें पार्टी पॉलिसी की बार बार खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए थी। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या आप शेर अफजल मरवत को मुलाकात के लिए बुलाएंगे, जिस पर बानी PTI जवाब दिए बगैर चले गए। मादरे वतन के लिए जान कुर्बान कर देने से बढ़कर कोई शय अजीम नहीं। शोहदा की कुर्बानियाँ हमारा अज़म मजबूत करती हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं कि कौम की आज़ादी और सलामती बहादुर जंगजुओं की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। शोहदा और कासी हमारे कौमी हीरो हैं। अमेरिका का भारत और ईरान के दरमियान 4 बहार बंदरगाह मुआहदे पर रद्द-ए-अमल। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल कहते हैं कि ईरान से कारोबार करने वाले ममालिक अमरीकी पाबंदियों की जद में आ सकते हैं। ईरान पर हमारी पाबंदियां बरकरार हैं, हम उनका नफाज जारी रखेंगे। ईरान से मुआहदे करने वालों को मुमकिन खतरात से आगाह होना चाहिए। भारत भी इन पाबंदियों से मुस्तस्ना नहीं। भारत और ईरान के दरमियान 10 साल के लिए मुआहदा तय पाया।
भारत मंसूबे के लिए 30 अरब 88 करोड़ की सरमायाकारी करेगा। मुआहदे के बाद भारत चाबहार बंदरगाह के जरिए वस्ती एशिया खत्ते तक गवादर और कराची की बंदरगाहों से बगैर गुजरे जा सकेगा। पंजाब में 2016 से 2018 तक रमज़ान पैकेज में करोड़ों रुपए करप्शन का मामला। नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने करप्शन के मुतालिक जारी तहकीकात बंद करने की मंजूरी दे दी। नैब ने फैसले से मुतालिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब को आगाह कर दिया। मामले की तहकीकात महकमा एंटी करप्शन से कराने की सिफारिश की गई है। रमज़ान पैकेज करप्शन में महकमा खुराक के अफसरान के अलावा कई सियासतदानों के नाम भी शामिल हैं। स्कैंडल में सेक्रेटरी खुराक और दीगर अफसरान को भी संगीन इल्ज़ामात का सामना रहा। महकमाना इंक्वायरी में कई अफसरान मुअत्तल भी हुए। कराची के मसरूफ शारे फैसल पर ओवर स्पीड गफलत और लापरवाही से गाड़ियां चलाने की वीडियो का मामला। डीआईजी ट्रैफिक ने एक्शन ले लिया। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि ड्राइविंग के दौरान गफलत का मुजाहरा किया जा रहा है। पुलिस ने वीडियो की मदद से गाड़ियों के मालकान को गिरफ्तार कर लिया। डीआईजी ट्रैफिक कहते हैं कि कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले अनासर के खिलाफ कवानीन के मुताबिक तादीबी कार्रवाई की जाएगी। जिला कंबर शहदाब कोच में 2 गिरोहों का मुसल्लह तसादुम। बच्चे समेत 2 अफराद कत्ल, खातून समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन और जख्मियों को ट्रामा सेंटर लाड़काना मुंतकिल कर दिया गया। दोनों ग्रोहों में झगड़ा ज़रई अराजी के तनाज़े पर हुआ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान सदर नून लीग ना रहे। शहबाज शरीफ ने पार्टी सदारत छोड़ दी। इस्तीफ़ा नवाज शरीफ को भिजवा दिया, जो मुमकिन तौर पर नए पार्टी सदर होंगे। फैसले की वजह वज़ारत उज़्मा की जिम्मेदारी को करार दिया। पार्टी की जनरल कौंसिल 18 मई को नए सदर का इंतखाब करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले मुनाफिक हैं, उनसे बात नहीं हो सकती। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रजा के पार्लियामेंट हाउस में गुफ्तगू। कहा, मौलाना फजल रहमान से इत्तेहाद के हक में नहीं। मौलाना ऐन वक्त पर कल्टी मार जाएंगे। आज 77 मखसूस रजिस्टरों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ग्रैंड डायलॉग के लिए नहीं, आई एम सॉरी, क्योंकि दूसरी साइड पर सारे मुनाफिक हैं। अच्छा, आपका वो कल एक इजलास दूसरी साइड से मेरी मुराद, मैं PMLN और उस साइड की बात कर रहा हूँ, सारे मुनाफिक हैं। मैं मुनाफिकों के साथ नहीं बैठता, मैं ब्लैक एंड वाइट क्लियर किस्म का बंदा हूँ। आपका कल एक इजलास हुआ अपोजिशन इत्तेहाद का, उसमें कोई पेशरफ हुई है मौलाना फजलुर रहमान को साथ लाने के लिए या बाकी जो फोर्सेस हैं, कोई पेशरफ हो रही है? मेरा मौक़िफ़ आपको पता है, मौलाना साहब के हवाले से मैं बड़ा क्लियर हूँ कि मौलाना साहब कल्टी मार जाएंगे एन मौके पे, हमें इस्तेमाल करके अपने मुफादात अचीव करके। मुज़ाकरात का माहौल बनेगा तो मुज़ाकरात होंगे। सियासतदान जमहूरियत की बहाली के लिए मुत्तफ़िक हैं। फवाद चौधरी कहते हैं, पानी PTI इदारों की मजबूती की बात करते हैं। मौजूदा हालात में शहरी हुकूक ख़त्म किए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ या ख़वातीन पर मुकदमात के बाद मुकदमात बन रहे हैं। रहनुमा और कारकुनों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। माहौल तो होना चाहिए ना मुज़ाकरात का। अगर आपने देखें, इजाज़ चौधरी साहब सेनेटर हैं, उनका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं हो रहा। जो ख़वातीन हैं उनको एक केस से निकलती हैं दूसरे केस में डाल देते हैं। ज़ाहिर है उनके हकूक़ जो हैं वो बहाल नहीं है। तो मेरी तो गुजारिश यही होगी कि थोड़ा सा माहौल तो पैदा हो। जिस तरह से इमरान खान के जो मुकदमात हैं उनको ओपन करें, उन्हें मीडिया एक्सेस दें, एक माहौल क्रिएट करें। बातचीत ही होनी चाहिए। और इस वक्त पाकिस्तान एक एज के ऊपर है, एक दहाने के ऊपर है, और हम सब लोगों का फ़र्ज़ है कि इस आग के ऊपर पानी डालें, तेल ना डालें। गलत खबर पर कोई माफ़ी तक नहीं मांगता, बस फ़ोन उठाया और सहाफ़ी बन गए। हमारे ज़राए हैं, किसी के कोई ज़राए नहीं, हम कुछ करते नहीं तो उसका ये मतलब नहीं कि बस पत्थर फेंकते जाओ। बैरून मुल्क ऐसा होता तो हद तक कि इज़्ज़त में जेबें खाली हो जाती। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के सहाफ़ियों को हिरासत करने के खिलाफ केस में रिमांड। कहा कि TV पर बैठकर हमें दर्ज दिया जाता है, अदालतों को कैसे चलाना चाहिए। पहले हम पर बमबारी की जाती है, फिर अदालत में पेश होकर कहते हैं कि केस ही नहीं चलाना। मुल्क को तबाह करने के लिए हर कोई अपना हिस्सा डाल रहा है। पंजाब की तरक्की और खुशहाली का मिशन साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम ज़ोर शोर से जारी। मरीम नवाज ने चीफ मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला ने लोकल गवर्नमेंट से मुताल्लिक़ इजलास से पानी की नक्कासी का पायदार निज़ाम वज़े करने की हिदायत कर दी। कहती हैं, किसी गली मोहल्ले में खड़े पानी से आवाम को तकलीफ हुई तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जेलों में बैठकर हुकूमतें बनाई जा रही हैं, कोई तो है जो इसको सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान की रेड लाइन क्रॉस करने के बावजूद बानी PTI को सहूलत मिल रही है।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि गैर मुल्की ताकतें आज भी ईवानी PTI को सपोर्ट कर रही हैं। शख्स को इतना, मुझे बताइए कौन सा जेल का कैदी है जिसको सजा भी हो गई, कन्विक्टेड है ना, और वो पार्टी भी चला रहा है, वो टिकटें भी बांट रहा है, वो रोजाना बोल रहा है कि इसको इस ओहदे से बरतरफ कर दिया, इसको शो कॉज नोटिस दे दिया। कन्विक्टेड शख्स को इतना एक्सेस, रोजाना मीडिया को मैसेजेस भी भेज रहा है, मीडिया से बातचीत भी कर रहा है, उसके घोस्ट आर्टिकल जो है वो गैर मुल्की जरीदों में भी लग रहे हैं। कोई तो है जो उसको सपोर्ट कर रहा है डेफिनेटली। अब वो कोई जो है वो गैर मुल्की भी हो सकता है, जिसमें मुझे ज्यादा शक है। गैर मुल्की ताकतें आज भी इसको सपोर्ट कर रही हैं, वरना जितना इसने इस मुल्क के लिए बदनामी का बायस बनाया, मुल्क को नुकसान पहुंचाया, मुल्क के इदारों को नुकसान पहुंचाया, हमारे अफवाज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, हमारे पूरी ब्यूरोक्रेसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, पूरे पॉलिटिशियंस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, हमारी एस्टेब्लिशमेंट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, हमारे शोधा के साथ जो खिलवाड़ किया, उनके शोधा के शहादत के बाद जिस तरह उनका मजाक उड़ाने की कोशिश की है। इमरान खान पाकिस्तान की रेड लाइन को एक दफा नहीं 100 दफा क्रॉस कर चुका है। 100 दफा ये शख्स पाकिस्तान की रेड लाइन क्रॉस कर चुका है, लेकिन जिसने पाकिस्तान की रेड लाइन क्रॉस की उसका अशक जिस तरह होना चाहिए, आज तक इस शख्स का वो अशक नहीं हुआ है। आज दिन तक ये शख्स लाडला कहीं ना कहीं से बना हुआ है। गंदम खरीदारी में गफलत का मामला, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने MD पास्को और GM प्रोक्योरमेंट को मुअत्तल कर दिया ताकि किसान का नुकसान किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पास्को के स्टॉक का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने की भी हिदायत कर दी। 16 मई से पेट्रोल में मसवात सस्ती होने का इम्कान। पेट्रोल फी लीटर 11 रुपये 50 पैसे और डीजल की फी लीटर कीमत में 10 रुपये तक कमी हो सकती है। ज़राए के मुताबिक आलमी मंडी में खाम तेली कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम को पहुँचाया जाएगा। अवाम ने पेट्रोल की कीमत में 100 रुपये फी लीटर कमी का मुतालबा कर दिया। कम अज़ कम 150 रुपये लीटर होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। हमें तो बाकी चीज़ों की कमी चाहिए, पेट्रोल के साथ साथ को चाहिए कि 50-50 रुपए की रिलीफ इनको देनी चाहिए। पेट्रोल जितना मर्जी बढ़ाएं, लेकिन साथ हमारी इनकम भी तो उस हिसाब से होनी चाहिए ना। 20 रुपए 30 रुपए जितनी बढ़ाते हैं उतनी कम होना चाहिए कि कम से कम 3 महीने के रेट फिक्स होने चाहिए। 15 दिन के लिए सस्ता हो रहा है, 15 रुपये फिर बढ़ जाएगा डबल। 5 रुपये गिराते हैं, 20 रुपये बढ़ा देते हैं। कम तो बस 2 दिन के लिए हो जाता है, उसके बाद 3 दिन बाद फिर उसका डबल हो जाता है। जब तक 150-100 रुपए के फिगर में नहीं आएगा ना, तो मैं कहता हूँ फायदा नहीं है 10-20-30 ऊपर करने का। तकरीबन मैं तो कह रहा हूँ 100-150 रुपए लीटर होना चाहिए पेट्रोल। कम से कम भाईजान इसमें जो है ना 50 रुपए से 60 रुपए तक की कमी होनी चाहिए। कम से कम 50 रुपये लीटर पे कम होना चाहिए। हमारा तो यही ख्याल है भाई, 50 रुपये लीटर कम होना चाहिए इंसान के लिए। मेरे ख्याल से 80 रुपये तो कम होना चाहिए, जैसे अब बढ़ा रहे हैं लगातार रूटीन के हिसाब से। कम 80-90 रुपये कम होना चाहिए। जिस हिसाब से आलमी मार्केट में तेल सस्ता हुआ है तो ज़्यादा होना चाहिए था तेल। IMF मिशन वफ्द की फाइनेंस डिवीज़न में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। IMF वफ्द की क़यादत मिशन चीफ नेथन पोर्टर कर रहे थे। वज़ारत ख़जाना के एलामिया के मुताबिक मुलाकात में गवर्नर स्टेट बैंक और चेयरमैन FBR शरीक हुए। मुलाकात का मकसद पाकिस्तान के साथ नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत का आगाज़ है। वज़ीर ख़जाना का मुआशी इस्लाहाती एजेंडे को जारी रखने के अज़्म का इजहार। बात करेंगे इसराइली जारियत की। इसराइली काबिज़ फ़ौज के गज़ा पर हमले जारी हैं। 24 घंटों में 57 अफराद शहीद और 80 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। जंग ज़दा एनक्लेव में सियोनी फ़ौज एम्बुलेंस और शहरी दिफा के अमले की नकलो हरकत में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। 7 अक्टूबर से इसराइली हमलों में फ़लस्तीनी शोहदा की तादाद 35,091 हो गई। ज़ख्मियों की तादाद 79,000 के करीब जा पहुँची। मुतासरीन में ज़्यादा तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। इंडोनेशिया में बारिशों से सैलाब और लैंडस्लाइडिंग ने तबाही मचा दी। कुदरती आफत 34 अफराद लुक़मा अजल बन गए। मगरबी सूबे समात्रा में 16 अफराद लापता हो गए। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसी के मुताबिक सैलाब से 5 ज़िली अजला मुतासर हुए। सैलाब और लैंडस्लाइड से 84 हाउसिंग यूनिट्स और 16 पुल भी तबाह हो गए। डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत में रिपब्लिकन पार्टी खुलकर सामने आ गई। रिपब्लिकन सेनेटर्स और अरकान का कांग्रेस का अदालत के बाहर ट्रंप से सारा यकजहती का शर्मनाक ट्रायल के खिलाफ ट्रंप के साथ खड़े हैं। साबिक अमरीकी सदर का एहतराम नहीं किया गया, अवाम इलेक्शन में जवाब देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने मुकदमात को सदारती इंतखाबी मुहिम से रोकने की साजिश करार दे दिया। डबलिन में पाकिस्तान और आयरलैंड मैच के दौरान तमाशाई ने कौमी क्रिकेटर शाहीन शाह अफरीदी के साथ बदतमीज़ी की। कौमी टीम के फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी ने तमाशाई की बदतमीज़ी को नज़रअंदाज कर दिया, जिसके बाद सिक्योरिटी एहलकार ने तमाशाई को ग्राउंड से बाहर निकाल दिया।
उनकी ट्रेनिंग ठीक नहीं हुई, दोबारा करवाएं लेकिन वहाँ से ना करा दिएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से मद्दा की दिलचस्प गुफ्तगू। कहा कि मद्दा ने मोहसिन नकवी से ये भी कहा कि अब उनकी ट्रेनिंग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ही करवा दिएगा। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान तीसरा T20 मैच आज होगा। 3 T20 मैचेस की सीरीज़ का आज आखिरी मैच खेला जाएगा। दोनों टीमें आयरलैंड के शहर डबलिन में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे मैदान में उतरेंगी। सीरीज से पहले मैच में आयरलैंड ने फतह हासिल की, जबकि दूसरा मैच फ्रीन शख्स के नाम रहा। स्पेन के शहर बार्सिलोना में सजा कहकह से भरपूर स्टेज ड्रामा शो, पाकिस्तान के नामवर फनकारों की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ रिजवान काज़मी से। जी, इस टाइम मौजूद हूँ स्पेन के शहर बार्सिलोना में। यूरोप का एक यादगार प्रोग्राम परदेस विचरों का, जिसमें पाकिस्तान से तशरीफ लाए सुपरस्टार अकरम दास साहब, वो मेरे साथ मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं कि अकरम साहब क्या कहेंगे कि ऐसे प्रोग्राम यूरोप में और खासकर स्पेन में होने चाहिए। देखिए, प्रोग्राम तो सभी जगह होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो दिलों में घर कर जाते हैं। यहाँ के लोग जो हैं वो ऐसा इतना प्यार दिया, उन्होंने इतना प्यार दिया कि उसके पीछे दरअसल जो मलिक साहब थे, मलिक अरशद साहब, और मेरे ये भाई हैं प्रोफेसर मोहम्मद मुश्ताक साहब, इन्होंने बहुत प्यार दिया, इन्होंने बहुत मोहब्बत दी, आर्टिस्टों के साथ प्यार दिया और बड़े सलीके से बड़े प्यार से इन्होंने जो अरेंज किया हुआ था वो हाल का, तो वहाँ पे जितनी पब्लिक आई थी फैमिली के साथ, हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह उतना ही प्यार आगे से दिया कि उनको फैमिली को एक एक करके हमने खुद उनके साथ तस्वीरें पिक वगैरह करवाई। तो हम चाह रहे हैं कि ऐसे प्रोग्राम है ना तो जिसमें फैमिली मजा ले, तो फैमिली को भी आना चाहिए बाहर। जैसे आपने रात को देखा होगा हाल में काफी ज्यादा फैमिली थी। हाँ, कोई गाना नहीं, कोई फाशा बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे साथ मोस्ट सीनियर हैं जवाद वसीम साहब और इफ्तिखार ठाकर साहब, वो जीम की जितनी भी हमारी टीम आई है सारी बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत प्यार मिल रहा है जी यूरोप पूरे में, लेकिन बार्सिलोना में आके तो बहुत ज्यादा आप लोगों की वजह से और सर जी की वजह से अपनापन नजर आया, उन लोगों में अपनापन नजर आया। तो इंशाल्लाह हम आते रहेंगे, आप जैसे लोगों का प्यार मिलता रहेगा ऐसे, जब तक ये मेरे भाई इधर हैं हम इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा प्रोग्राम ऐसे करते रहेंगे फैमिली इंशाल्लाह। इस प्रोग्राम में खवातीन और बच्चों की एक बड़ी तादाद में शिरकत थी और तंज़ो मज़ारे पूरे हाल को उठा दिया। आपका बहुत शुक्रिया। पाक फौज की जानिब से मालाकंड में इल्म तोलो दपारा मुहिम के तहत मदारस के तलबा के लिए खुसूसी इक़दामात। इसी सिलसिले में पाक फौज की जानिब से मदारस के तलबा को खुद मुख्तार बनाने के लिए दरगई में मदारस वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर कायम किया गया। पहले मुख्तलिफ मदारस से 35 तलबा को कंप्यूटर कोर्सेज कराए जा रहे हैं। इन कोर्सेज में वीडियो और फोटो एडिटिंग, ई-कॉमर्स के सॉफ्टवेयर शामिल हैं। फारिगुल तहसील तलबा को बाइज़्ज़त रोजगार की फराहमी के लिए सिलाई की तरबियत भी दी जा रही है। थरपारकर के रायचंद हायर सेकेंडरी स्कूल में पाकिस्तान आर्मी का मेडिकल कैंप, थरपारकर और नवाही देहात के बासियों को मुफ्त भी सहूलियात के साथ अद्वियात भी फराहम की गई। मुफ्त मेडिकल कैंप में 1363 मरीजों का इलाज किया गया। तिब्बी माहिरीन ने मुख्तलिफ अमराज से बचाव पर आगाही भी दी। और अभी खबर शामिल करेंगे कंदकोट से। कंदकोट में मुबैना मेगा करप्शन स्कैंडल, साल भर में ज़िला कौंसल के सिर्फ 2 इजलास, लेकिन बजट ख़त्म हो गया। 50 करोड़ के बजट में ज़िला कौंसल के अकाउंट में सिर्फ 47,000 रुपये मौजूद। ज़राए कंदकोट के मुताबिक 40,000 रुपये से ज़ायद रकम मुख्तलिफ तरक्याती कामों, गाड़ियों के ख़रीदने की मद में खर्च कर दिए गए। अपडेट करें आपको इस हवाले से, मज़ीद जान लेते हैं इस वक्त नुमाइंदा बोलिए से। आगाह कीजिएगा, क्या डिटेल्स आ रही हैं इस हवाले से? वैसे तो सिंध सरकार के करप्शन की कहानियां किसी से ढकी छुपी नहीं है, मगर सिंध हुकूमत के माथे चलने वाले लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे भी किसी से कम नहीं। अजब करप्शन की ये गजब कहानी है कि जिला कौंसिल कश्मीर और कनकोट में साल भर में सिर्फ 2 इजलास हुए हैं, मगर बजट मुकम्मल खर्च हो चुका है। 50 करोड़ से जायद के बजट में से 40 करोड़ के जो बजट है वो मुख्तलिफ तरक्याती कामों, वेलफेयर, गाड़ियाँ, प्रेस क्लब को इमदाद देने के मद में खर्च दिखाई दिए गए हैं। जिले काउंसिल के 26 मेंबरान की जानिब से एक दस्तखत शुदा लेटर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, CM सिंध, पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, एंटी करप्शन और नेब के मुख्तलिफ अफसरान को लेटर भेजा गया है, जिसमें ये कहा गया है कि जिले काउंसिल कश्मीर और कनकोट में
40 करोड़ से ज्यादा की एक मेगा करप्शन स्कैंडल है, जिसमें जिला चेयरमैन गुल मोहम्मद जखरानी, CMO बगन खान निंदवानी और मुख्तलिफ अफसरान शामिल हैं, जिनकी फौरी तहकीकात करवाई जाए। जिले काउंसिल के 26 मेंबरान आज जिले काउंसिल पहुंचे हैं इजलास में बुलाने के लिए, मगर ऑफिसों को ताले लगे हुए होने के बायस वो मायूस होकर वापस चले गए हैं। जी बहुत शुक्रिया, जावेद मलिक आगाह कर रहे थे। और इसी के साथ ही बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हमारी वेबसाइट polnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।